Hello everyone. In this video, I'm going to make a top 10 mistakes that students make for NTA UGC NET exam preparations. जनरली अगर आप NTA UGC NET कंप्यूटर साइंस की तैयारी करते हैं तो जनरली 10 ऐसी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं. द फर्स्ट मिस्टेक, लीविंग सम ऑफ द सब्जेक्ट्स. जैसे मैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर 23 सब्जेक्ट है, राइट. उसमें से लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट हैं जिससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं. लेकिन हाँ, मेरा फिर भी सजेशन है आप उसको एटलीस्ट गो थ्रू तो ज़रूर करना है. क्या होता है कि जो NTA UGC का जो एग्ज़ाम है वो विड्थ का एग्ज़ाम है, वो इन डेप्थ नहीं जाना है. देखो, गेट का जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन डेप्थ जाते हैं, उसके क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहते हैं. लेकिन NTA UGC का जो एग्ज़ाम है इट्स मोर अबाउट कि आपके पास कितनी विड्थ है, कितनी नॉलेज आपके पास है, कितने अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके पास पता है, तभी आपको फ़ायदा यहाँ से मिलता है. जनरली 17 से 18 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल तक आपको कवर करना होता है. लेकिन 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको एटलीस्ट आपको कवर तो ज़रूर करना है. ज़रूर नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ करें, बट हाँ, उसको एटलीस्ट आपको कवर भी करना चाहिए. तो इसी वजह से आपको सारा सब्जेक्ट तो एटलीस्ट कवर करना ही करना चाहिए. तो सबसे पहली मिस्टेक जो आप हमेशा ये करते हैं कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट जो है उसको छोड़ देते हैं. आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली आपका जो रैंक है, आप इजीली आप NTA UGC NET एग्ज़ाम का JRF एग्ज़ाम को आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएंगे. आपको सारा सिलेबस आपको कवर करना ही करना पड़ेगा. द सेकेंड मिस्टेक्स जो स्टूडेंट जनरली करते हैं, अगर आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपने लिया है, या फिर जैसे हमारा जो कोर्सेज हैं डिजिटल एजुकेशन है, या फिर जो भी आप कहीं से भी कोचिंग आप कहाँ से कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन में से आप जो टाइम है उसको स्मार्टली आप उसको व्हाट शुड आई से बहुत स्मार्टली आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. क्या होता है कि सिलेबस बहुत लेंदी है. मैं जब खुद से ऑफलाइन क्लासेस पे ऑफलाइन में स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो हर एक क्लास जो है वो 7 से 8 घंटे की क्लास होती थी. जब 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपके पास हो जाता था कि आप घर पे जाने के बाद आप कुछ पढ़ाई नहीं करते. एंड दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक. वो बहुत बड़ी मिस्टेक है. जितना ज़्यादा टीचर की क्लासेस ज़रूरी है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सेल्फ प्रिपरेशन भी है. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे तब भी आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करेंगे. आई सजेस्ट कि एटलीस्ट 8 घंटे 9 घंटे अगर हर दिन अगर आप पढ़ेंगे तो कोशिश है कि आप अगले 8 महीने में, आप 6 से 8 महीने में आप इजीली NTA UGC NET एग्ज़ाम को क्लियर कर पा सकते हैं. नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि अपनी जो स्पेस है, स्पेस यानी जो स्पीड है, वो आप उसको मेंटेन नहीं करते. क्या होता है कि कई बार सब्जेक्ट जो है वो इजी है तो आप खुद से रिलैक्स हो जाते हैं. हर दिन अगर आपको लगता है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है बट इजी भी है. लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कुछ पार्ट है, या फिर कंपाइलर डिज़ाइन कुछ पार्ट है, DBMS सब्जेक्ट है, तो उसके कुछ पार्ट है जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है, थोड़े से ट्रिकी भी है. तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अपनी कोचिंग या प्रिपरेशन में स्टार्टिंग की बिगिनिंग में तो उन्होंने बहुत सारे एक मोटिवेशन आ जाती है. क्या होता है कि आपने जब कोचिंग इंस्टीट्यूशन आप लेते हो ना तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन आपके पास आती है. क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो चीज़ें ईजी होती हैं, टॉपिक्स भी ईजी होते हैं, बट जितना ज़्यादा सिलेबस बढ़ता चला जाता है, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो या तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि मैं रिविजन्स कर पाऊँ, और ना ही आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे. तो दिस इज समथिंग दैट इज सजेस्ट कि आपको जब भी आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आई सजेस्ट, मेरा खुद का पर्सनल सजेशन है कि आप उस पेस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेंटेन करो. मोस्ट द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के 15 दिन से लेकर 1 महीने के बाद ना आधे स्टूडेंट्स ना क्लास में आधे चले जाते हैं, 50% हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ें आप डिफ़िकल्ट होती चल जाएंगी ना, आधे बच्चे ना क्लास से स्किप कर देते हैं. और जो बीच वाला जो पार्ट होता है ना, कि स्टार्टिंग का 1 महीना और लास्ट का 1 महीना, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी होता है कि लास्ट में पता है यार अब तो एग्ज़ाम आना ही है. लेकिन जो बीच का जो टाइम होता है ना, 2-3 महीने 4 महीने, उसमें से मेजर काम आप वहाँ से कर रहे हो, और वहीं से अगर आप वीक हो जाओगे तो ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे. तो यू हैव टू मेंटेन द एंटायर स्पेस. पूरी स्पेस जो पेस जो है आपकी, वो पूरी
पेस आपकी स्टार्टिंग से एंड तक सेम होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, देखो जनरली मोस्ट ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी हैं, आप ऑलरेडी मास्टर्स आप कर चुके हो, आपने कुछ लोगों ने एमसीए की है, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं, कुछ कंपनीज पे भी काम कर रहे हैं, कुछ जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड भी है। और जनरली क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा एज जब आपकी ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे 23, 24, 25, वो एवरी वीक कोई ना कोई पार्टी कर रहे हैं, और पार्टी वजह से क्या होता है कि आप जब एंजॉय कर रहे हो तो जो उसका इफ़ेक्ट है ना वो आपका अगले दिन में करेगा। ठीक है, आपने एक फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट आपने एक पार्टी कर ली, तो जो संडे है ना, संडे आप से रिलैक्स रहोगे, आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आई शुड सजेस्ट कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इतना ज़्यादा पार्टी करना ज़रूरी नहीं है। यू शुड एन्जॉय, आप वेदर को एन्जॉय करो, आप पार्क को जाओ, वॉक करो, जिम करो, वर्कआउट करो। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा पार्टी करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि जिस समय पर आपके पास सिर्फ 8 या 9 महीने का टाइम है, इस 8 से 9 महीने में अपना 100% दो। ठीक है, दिस समथिंग दैट आई कैन सजेस्ट। नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करना। देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक ऐसा जिन्होंने कोचिंग करी है, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिल रहा, बोलता है सर मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्सेप्ट तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ पीवाईक्यूज पे टारगेट कर देते हैं कि सर मैंने तो अपने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने प्रिपरेशन तो करनी है, कॉन्सेप्ट जो है अपनी बीटेक में पढ़े होंगे। देखो बीटेक है, मास्टर्स है, जो भी आप कर रहे हो उसका जो लेवल है, जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत अलग होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ वेरी डिफरेंट, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो इस तरीके से सबसे जो पहला सजेशन मैं आपके यहाँ से कर रहा हूँ वो है कि यू शुड वो जो स्टूडेंट्स हैं ना जो जिन्होंने कॉन्सेप्ट फोकस नहीं किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है नॉट टेकिंग टेस्ट सीरीज या फिर टेकिंग मैनी टेस्ट सीरीज। राइट, कहने मतलब है कुछ स्टूडेंट में देखें जो टेस्ट सीरीज करते ही नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा कि मिस्टेक क्या है। और कुछ ऐसे हैं कि वो इतने सारे टेस्ट सीरीज लेते हैं ना, जैसे डिजमेंटो का भी टेस्ट सीरीज ले ली आपने, इस कंपनी का भी या फिर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट सीरीज ली, ये किसी और का टेस्ट सीरीज लिया आपने। कई स्टूडेंट देखे हैं 4-4, 5-5 टेस्ट सीरीज उन्हें ली है। आप टेस्ट सीरीज तो ले लियो, लेकिन आप उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे हो कि क्या गलतियाँ कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छी टेस्ट सीरीज इनफ है, अगर आपके पास बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, दैट इज इनफ। आपको कुछ और टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, एक टेस्ट सीरीज इज इनफ। ठीक है, अगर क्वालिटी टेस्ट है, ठीक है, इतने ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेने का ज़रूरत है ही नहीं। लेना है तो एटलीस्ट एक ले लो या फिर 2 ले लो। ठीक है, इतने ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेने का कोई पॉइंट नहीं है। या तो कुछ ऐसे हैं जो या तो टेस्ट सीरीज लेंगे ही नहीं, और कुछ लेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दैट केस। बिकॉज अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस आप कर रहे हो लेकिन मिस्टेक्स आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो एंड यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स एवरी टाइम, तो उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, जब आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 में आपके पास पॉलिटिकल की कॉन्सेप्ट भी आते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपको डिस्कशंस मतलब उसके टॉपिक कैसे हैं जहाँ से आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों पे फोकस करने लग जाओगे। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में कई बार मैंने ऐसा देखा भी है। ठीक है, ऑनलाइन है, जनरली ऑनलाइन नहीं होता, लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि आपके पास जो पेपर 1 के अंदर हमारे पास पॉलिटिक्स भी टॉपिक्स में आता है, तो बहुत सारा अननेसेसरी डिस्कशंस होता चला जाता है, जिससे टाइम वेस्ट आप बहुत ज़्यादा करते हो। तो उसके लिए आप फोकस रहो, फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स हैं कि आप एक स्टूडेंट्स जिसने पहले एनटीए यूजीसी एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो उसने बोला है कि सर मैं तो ये टाइम टेबल लिया था, अब वही टाइम टेबल, या फिर उस पहले बच्चे ने बोला कि हर दिन 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, सिर्फ उस ज़्यादा मैं पढ़ूंगा ही नहीं, सिर्फ 4-4 घंटे पढ़ूंगा। तो वही टाइम टेबल अगर आप भी करे थे, शायद आपके लिए अप्लाई ना करे, शायद आपको नहीं करे, क्योंकि सबकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो ब्लाइंडली अगर आप किसी और की सजेशंस फॉलो करना
तो उसका भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। अपने आप को एनालाइज करो, खुद को समझो कि मैं क्या हूँ। अगर आपको खुद के बारे में कुछ नहीं पता है तो दूसरे बारे में क्या डिस्कस करोगे। पहले खुद को जानो, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कितना मुझे पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, लेकिन प्रिपरेशन के बीचों बीच कहीं पर जाकर, जैसे 2-3 महीने तक तो उन्होंने तैयारी करी, लेकिन 3 या 4 महीने बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, या फिर आपने लगता है कि सिलेबस बहुत लेंदी है तो मैं गिव अप कर देना। तो गिव अप करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। रेगुलरली मेंटेन अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो लगता है कि आप 2-3 क्लास आप छोड़ दोगे ना, तो तीसरी चौथी क्लास के बाद आपको क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा वो सब्जेक्ट में क्या होने वाला है। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था ना, क्या होता था कि जो बच्चा डेली आ रहा है, प्रॉपर टाइम से आ रहा है, तो एटलीस्ट उसको समझ आ रहा है कि क्लास में क्या हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। और जिस बच्चे ने 1 क्लास 2 क्लास या 3 क्लास छोड़ दी ना, 3 क्लास छोड़ दी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप वो पूरा सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में लगभग 8 क्लासेस हैं, 8 या 9 हैं। अगर आप 2 या 3 क्लास छोड़ दी, 1 या 2 क्लास भी आपने छोड़ दी, तो पूरा सब्जेक्ट आपका वॉश आउट हो जाता है, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आगे क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग से एंड तक मेंटेन करना, रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे, दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग मिस्टेक। ओके, सो दिस समथिंग, ये कुछ सजेशंस हैं जो मेरी साइड से आपके लिए है। तो आई होप ये सजेशन है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और लेट्स मीट, ठीक है, अगली वीडियो में देखते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय। आई होप सजेशंस आर बेनिफिशियल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इंटीग्रेटेड कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेना चाहते हैं। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप इसको देखकर सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।